नमस्कार, फुटकर न्यूज़ में मैं निधि विनोदिया एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक ऐसी महिला कहा जाना चाहिए जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में भगवत गीता को अपने जीवन में अपना लिया है। साथ ही साथ वो इस समय अपने कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई लिखाई की, खाने पीने की ज़रूरतें हैं, उनकी सेवा में लग चुकी हैं। तो आइए बात करते हैं शालिनी सदावर्ती जी से। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद। मैम, मेरा पहला सवाल ये आपसे रहेगा कि आपने क्या सोचा इस जो भी आप कार्य कर रही हैं बच्चों के लिए, उनकी भविष्य के लिए, आपने क्या सोचकर ये शुरू किया? 25 साल तक मैं कॉरपोरेट्स में रही, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी मैंने काम किया। मैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में 10 साल तक कार्यरत थी और उसके बाद मैंने प्राइवेट कंपनीज़ में भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में मैं थी। और उसके बाद एक हमेशा से एक जो कभी भी हम अपनी गाड़ी से जा रहे होते थे और बच्चे आके भीख मांगते थे, तो वो दिल में बहुत अंदर तक दर्द होता था। तो कोरोना काल में घर पर थे, निकले, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रोका, उनसे पूछा कि उनके बच्चे क्या करते हैं। तो जैसा एक्सपेक्टेड था उन्होंने बताया कि साइट्स चेंज होती रहती हैं, छोटे बच्चे जो उनके साथ रहते हैं वो घूमते रहते थे दिन भर, किसी स्कूल में उनका एडमिशन करा नहीं पाते हैं वो लोग, तो उनकी एजुकेशन नहीं हो पाती। तो उनके जो हटमेंट्स थे, जो झोपड़ियों में जो वो रहते हैं, टेम्परेरी हटमेंट्स में, उनका मैंने एड्रेस वगैरह लिया, समझा रास्ता, और शाम को जब वो लोग घर लौट आते हैं उस समय मैं गई। तो मुझे 6 बच्चे मिले, उनके डिटेल्स मैंने नोट किए और मैंने ये 7 अक्टूबर की बात है, कोरोना जब चल रहा था, कोरोना काल में ही, और मैंने सारी व्यवस्थाएं की बच्चों की, मास्क भी उसमें साथ में रखा, उनको इंडिविजुअल मैट्स दिए और उनके हटमेंट्स के एंट्रेंस पे वाइट बोर्ड लगा के और चार्ट्स लगा के मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। जब मैं पहले दिन गई तब मुझे पता नहीं क्यों 6 की जगह मैं 10 बच्चों के लिए अरेंज कर रही थी और मुझे पहले दिन 10 बच्चे ही मिले। नेक्स्ट डे 25 बच्चे मुझे मिले, उसके बाद फिर 32, 42 और आज की डेट में 280 बच्चे एनरोल्ड हैं हमारे यहाँ। शुरू में तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चे ही आ रहे थे, धीरे धीरे गांव के जो नेटिव्स हैं उनके बच्चे भी हमारे पास पढ़ने आने लगे। तो हम थोड़ी सी हमें असमंजस हुआ कि इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि नेटिव्स थोड़े इतने भी बुरे हालात में नहीं है जैसा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चे हैं। वो स्कूल्स भेजते हैं, गवर्नमेंट स्कूल नहीं अगर उनको पसंद आता तो थोड़ा बहुत लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स भेजते हैं। तो हमने फिर उनका टेस्ट वगैरह लिया, तो हमको ये लगा कि उनको बेसिक हिंदी, इंग्लिश लिखने, पढ़ने, समझने का भी स्किल अभी 5th 6th में आकर भी डेवलप नहीं है। मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स दूर की बात थी। मुझे लगा ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए भी ज़रूरी होती हैं। और फिर हमने सर्वे किया इन बच्चों के बैकग्राउंड का, तो हमें पता चला कि इनके पेरेंट्स भी एजुकेटेड नहीं हैं। तो हमें थोड़ा सा एक बहुत निराशा हुई कि आज़ादी के 72 साल के बाद भी हमारे गांवों में ये हालत है अगर कि पूरी जनरेशन्स मतलब या तो लिटरेट नहीं है या सिर्फ नाम लिखना जानते हैं या बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं। तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे आगे? मतलब एक तो इनकम का लेवल उससे रिड्यूस हो ही जाता है। अगर आप अनस्किल्ड लेबर जैसे कहीं भी काम करेंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इनकम का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा, शिक्षा के अभाव में आप बच्चे के वैल्यू सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाते हो। मैं जैसे अपना बचपन याद करती हूँ, मेरी माता जी रामचरितमानस का रोज़ पाठ करती थी
और हम बच्चे जाके बैठ जाते थे कभी कभी पास में, तो वो फिर वो पढ़ के और उसका मीनिंग भी पढ़ देती थी जब हम लोग बैठे होते थे, और हमें दोहों छंदों में चौपाइयों में डांट पड़ती थी, तो वो हमारे दिमाग में छपे हुए हैं। तो आज जब मैं बच्चों को देखती हूँ कि जिनकी माताएं शिक्षित ही नहीं है, साक्षर ही नहीं है, वो कैसे अपने बच्चों के अंदर वैल्यू सिस्टम डेवलप करेंगी। और अगर बच्चों में वैल्यू सिस्टम नहीं डेवलप होगा, सही गलत की समझ नहीं डेवलप होगी, तो बड़े जाके होके वो और छोटे से ही गलत संगति में पढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सही गलत की समझ कहीं पीछे छूट जाती है। तो हम अगर एक क्राइम फ्री सोसाइटी की बात करते हैं, एक अच्छे सिटीजन्स डेवलप करने के लिए हमें इसी रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और आज 280 बच्चे जुड़ चुके हैं, रोज़ नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। मैम जैसे नवंबर में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए भी आप लोगों ने कुछ किया कि जैसे बच्चों को ठंड ना लगे, क्योंकि ये तो लेबर फैमिलीज होती हैं, इन लोगों के लिए ये सब चीज़ें जल्दी मिल नहीं पाती है ठंड से बचने के लिए, तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ ऐसा? जी, नवंबर मिड में इस बार तो बहुत ठंड पड़ी है, और मिड नवंबर में एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, और उस समय ये बच्चे फटे पुराने कपड़े पहन के आते थे। तो ये इमेजिन कर पाना कि इनके पास वुलन्स होंगे, ये मतलब मैं डर गई थी कि ये बच्चे ठंड सरवाइव कर पाएंगे, तब तो पढ़ाई की बात हम आगे करें। जी मैम, बल्कि देखा जा रहा है कि इस साल पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस साल ज़्यादा ठंड पड़ी थी। हाँ जी, इसीलिए हमने जैसे ही नवंबर में टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हुआ था, हमने एक ड्राइव चलाई थी, डोनेशन ड्राइव, बच्चों के कपड़ों के लिए और वुलन्स के लिए। और हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको हम कपड़े, प्रॉपर वुलन्स, लेगिंग्स, कैप्स, वुलन सॉक्स, सब कुछ प्रोवाइड कर पाए। डेली बेसिस पे हम खाने को तो देते ही हैं उनको, तो अभी कोरोना की वजह से कुछ कुक्ड फूड नहीं दे रहे हैं, बिस्किट्स वगैरह दे रहे हैं, लेकिन डेली बेसिस पे देते हैं कि कुछ तो न्यूट्रिशन मिलेगा बच्चों। बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बताया कोरोना की वजह से आप तो इसका काफ़ी आप मतलब ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चों को सेफ्टी भी प्रॉपर मिले। जी, हमने जब शुरू किया तो मास्क सबसे पहले दिया, बच्चों को अवेयरनेस बढ़ाई, और उनको प्रॉपर डिस्टेंस पे बिठाया, उनको इंडिविजुअल मैट्स दी। हमने एक मैट में नहीं बिठाया बच्चों को, क्योंकि फिर वो आसपास हो जाते हैं। उनको इंडिविजुअल मैट्स दी कि जिससे वो प्रॉपर डिस्टेंस पे बैठ पाएँ, और बाकी चीज़ें तो सुविधाएं हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं। अभी वसंत पंचमी के अवसर पर हम लोगों ने बैग्स और वाटर बोतल्स भी बच्चों को दी, क्योंकि अब गर्मियाँ भी आनी शुरू होंगी, तो बीच बीच में बच्चों को उठ कर ना जाना पड़े। हाँ जी, बिल्कुल। मैम मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि ये सब तो आपने शुरू किया है बच्चों को लेकर, मैम ये भगवत गीता को अपने ज़िंदगी में अपनाने का क्या सोचा था उस समय? एक कम उम्र में आपने इस चीज़ को अपना लिया, भगवत गीता को आपने अपनी जीवन शैली में ले आई हैं, क्या सोचा था? कभी आपके मन में अगर विचार आ जाए कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, और हमें क्या करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, मैंने एक समय था जब मेरे मन में ये विचार आया, मैं विचलित थी, और इस विचार का आंसर मुझे चाहिए था। रामचरितमानस मैं शुरू से सुनती आ रही थी, मैंने उस समय गीता भी उठाई, कुरान भी उठाई, बाइबल भी उठाई, और लेकिन मैंने जब गीता पढ़ी तो मैं मतलब अचंभित रह गई कि अगर हमने इसे फॉलो कर लिया तो ज़िंदगी में कभी कोई डिलेमा आ ही नहीं सकता। आप कर्तव्य परायण हो जाते हो, आप जो बेस्ट है उस समय, जो आप बेस्ट आपको दिखता है, आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप बिना सोचे समझे बस उसमें लगे रहते हो, और आप फल की भी चिंता नहीं करते हो। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी फिलॉसफी मैंने कभी देखी नहीं, कभी पढ़ी नहीं थी।
और मैंने एक के बाद एक 6 बार पढ़ा गीता को। उसको अपने अंदर इनकलकेट करने के लिए आपको उसको जीना है। वो फिलॉसफी सिर्फ पढ़ के एक तरफ नहीं करने वाली है, वो अपने जीवन में उतारने वाली है। और उसको जीवन में मैंने उतारा, और जिस समय जो मेरा फ़र्ज़ मुझे दिखा वो मैंने पूरी तरह अपने पूरे लगन से किया, बिना परिणाम की चिंता के। क्या बात है मैम, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आपने अपने जीवन में भगवत गीता को जगह दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक चीज़ है, बहुत ही अहम जगह दी है आपने ज़िंदगी में, क्या और आप नहीं चाहते कि आज का जो युवा है जो इस चीज़ से पूरी तरह से भटक चुका है, जो सिर्फ पैसा कमाने में ही लगा हुआ है, उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है? ये बेस है ज़िंदगी का। मतलब एक बोलते हैं ना कि नींव मजबूत हो तो इमारत बुलंद होती चली जाती है। नींव युवाओं को भी मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है, और इसलिए भगवत गीता जैसी, मैं सारे धर्मों को मैंने पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन भगवत गीता जैसी एक मैं बोलूँगी कि लाइफ की फ़िलॉसफी, इतनी स्ट्रॉन्ग फ़िलॉसफी, वो मुझे ऐसा लगा कि बस आपने इसको पकड़ लिया तो ज़िंदगी में आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। क्या बात है। कहा जाता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जैसे कि मैंने आपको मिलाया शालिनी सदावर्ती जी से, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने बहुत ही कम उम्र में भगवत गीता को अपनी जीवन शैली में अपनाया, और वो चाहती हैं कि उसी तरह युवा, बच्चे, और वो बच्चे बड़े होकर उस चीज़ को अपनाएं और लोगों तक मैम लोगों तक अपनी चीज़ें पहुंचाना चाहती है, अपने विचार लोगों तक पहुंचाना चाहती है, लोगों की मदद करना चाहती है। ऐसे ही कई अन्य हस्तियों से आपकी मुलाकात कराएंगे फुटकर न्यूज़ में। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।